लखीमपुर खीरी कांड को लेकर सियासत और हंगामे का सिलसिला और तेज होता जा रहा है। कल सुबह हिरासत में लिए जाने के बाद आज प्रियंका गांधी वाड्रा को औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया। प्रियंका गांधी वाड्रा की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन भी कर रहे हैं। इस बीच संजय सिंह के ट्वीट किए गए वीडियो के बाद पूरी घटना को लेकर नए सिरे से सियासत तेज हो गई है। शरद पवार ने इसकी तुलना जलियांवाला बाग से की तो केसी त्यागी ने कहा कि यह ब्रिटिश काल के अत्याचार को मात देने वाली घटना है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने दोहराया कि उनका बेटा मौके पर मौजूद नहीं था और उन्होंने कहा कि अगर उनके बेटे के खिलाफ कोई भी सबूत मिलता है तो वो तुरंत पद से इस्तीफा दे देंगे। तो प्रियंका गांधी वाड्रा अब औपचारिक तौर पर गिरफ्तार हो चुकी हैं। उनके खिलाफ केस दर्ज किया जा चुका है। फिलहाल प्रियंका गांधी वाड्रा उसी प्रोविंशियल आर्म कांस्टेबलरी यानी पीएसी की दूसरी बटालियन के गेस्ट हाउस में है। उसी जगह को अस्थायी जेल बना दिया गया है। एसडीएम खुद गेस्ट हाउस गए और अब इस मामले की सुनवाई यहीं पर होगी। प्रियंका गांधी वाड्रा को जिस गेस्ट हाउस में रखा गया है अस्थायी रूप से इसी को जेल बना दिया गया है। हालांकि प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस पार्टी ने इसका पुरजोर विरोध भी किया है। कांग्रेस पार्टी तो यह कह रही है कि ड्रोन से नजर रखी जा रही है प्रियंका गांधी वाड्रा पर। तो 4 अक्टूबर सुबह 4:50 पर गिरफ्तारी दिखाई गई। उत्तर प्रदेश पुलिस ने प्रियंका गांधी वाड्रा को औपचारिक रूप से शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। लखीमपुर खीरी जाने से पुलिस ने प्रियंका गांधी वाड्रा को रोका था। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। प्रियंका गांधी वाड्रा पे तमाम धाराएं लगाई गई हैं। 151, 107, 116 के तहत मामला दर्ज किया है। शांति भंग करने का उन पर आरोप है। दूसरी तरफ इस मामले में एक के बाद एक कई वीडियो सामने आए हैं और हालांकि इस मामले की जांच हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज द्वारा की जाएगी, लेकिन गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है आरोपियों की, इसको लेकर बवाल और तेज हो गया है। इस बीच हम आपको यह भी बता दें कि परिजनों ने अंत्येष्टि करने से इनकार कर दिया है। इस समय हम आपको 6 अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से दोनों तरफ से तेज राजनीति इस मुद्दे पर हो रही है। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री वो लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे। उन्होंने कहा कि मैं लखीमपुर खीरी नहीं जा रहा हूं। उसके बावजूद उन्हें एयरपोर्ट से नहीं निकलने दिया उत्तर प्रदेश पुलिस और प्रशासन ने। एक वरिष्ठ अधिकारी ने उन्हें बताया कि वो बाहर नहीं जा सकते, तो वहीं एयरपोर्ट पर धरना देने के लिए बैठ गए भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री। तीसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो एक के बाद एक कई वीडियो सामने आ रहे हैं और इन वीडियो को लेकर भी खासा तेज प्रहार और काउंटर प्रहार शुरू हो गया है। अटैक और काउंटर अटैक शुरू हो गया है बीजेपी और कांग्रेस के बीच, जहां भारतीय जनता पार्टी का यह दावा है और आप वो तस्वीर देखिए, वो ये दावा कर रहे हैं कि गाड़ी पर पहले हमला हुआ, गाड़ी नियंत्रण से बाहर गई और फिर लोग गाड़ी के नीचे जो वहां पर प्रदर्शनकारी थे वो गाड़ी के पहियों के नीचे कुचल गए। लेकिन किसान नेताओं का कहना है और जैसा आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं, दंदनाती हुई गाड़ी आई, जो प्रदर्शनकारी दूसरी दिशा में जा रहे थे, यानी उनकी पीठ थी गाड़ी की ओर, उनको कुचलते हुए गाड़ी आगे निकली। अब सही स्थिति क्या है? अलग अलग वीडियो सामने आए हैं और इन वीडियो की अब पड़ताल होगी और फिर कार्रवाई। अजय मिश्रा यह साफ कर चुके हैं कि अगर उनका बेटा मोनू या आशीष अगर वो वहां निकला कि वो मौका वारदात पर था तो वो इस्तीफा दे देंगे। और कुमार अभिषेक मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुमार अभिषेक, प्रियंका गांधी वाड्रा की गिरफ्तारी एक तरफ, दूसरी तरफ अब प्रश्न यह उठ रहा है कि जो आरोपी हैं इस मामले में उनकी गिरफ्तारी कब होगी, उनके खिलाफ कार्रवाई क्या हो रही है? बिल्कुल गौरव, अब तमाम निगाहें इसी बात पर टिकी हैं कि आखिर जो मुख्य आरोपी जिन्हें बनाया गया है आशीष मिश्रा,
जिन पर एफआईआर दर्ज हुई है, 302 लगाया गया है, क्या उनकी गिरफ्तारी होगी और होगी तो कब होगी? हालांकि हमारे सहयोगी ने जब बात की है तो जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री उन्होंने कहा कि जांच के बाद गिरफ्तारी होनी चाहिए, लेकिन क्या ये सिर्फ मंत्रियों के लिए है? अमूमन एफआईआर होते ही गिरफ्तारी होती है। यहां पर आज दोनों पिता पुत्र दोनों आज तक के चैनल पर आए, कैमरे पर आए और उन्होंने अपनी अपनी बातें रखी हैं। जो बेटे हैं आशीष मिश्रा, उनका कहना है कि वो बिल्कुल पूरे वक्त तक वहां थे ही नहीं और उस स्पॉट पर नहीं थे। वही बात उनके पिता जो कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं अजय मिश्रा टेनी, उन्होंने भी कहा है कि अगर उनका बेटा किसी तरीके से पाया गया कि वहां पर मौजूद था तो वो इस्तीफा दे देंगे। देखिए, दावे और प्रति दावे लगातार इसके चल रहे हैं, लेकिन एक बात साफ है कि जो एफआईआर हुई है, एफआईआर के अलावा जांच चल रही है। साथ साथ एक रिटायर्ड जज की कमेटी जो है वो न्यायिक जांच भी करेगी। अभी जो प्रेशर है ये है कि जल्द से जल्द उनके बेटे की गिरफ्तारी हो, लेकिन मंत्री और जो दूसरे लोग ये हैं उनका कहना है कि जब तक जांच नहीं होती, बेटा वहां है या नहीं इसकी पुष्टि नहीं होती, तब तक गिरफ्तारी नहीं की जानी चाहिए। अब देखना यह है कि सरकार इस दबाव को किस तरीके से लेती है, इन बातों को कैसे लेती है, क्योंकि 8 दिन का वक्त दिया गया है जो समझौता हुआ था, जिसमें खुद राकेश टिकैत मौजूद थे और 8 दिन के अंदर कार्रवाई करने की बात की गई थी। 2 दिन लगभग ये निकलने को हैं। अब जल्द से जल्द इस मामले में कोई ना कोई बड़ी कार्रवाई देखी जाएगी। उधर आज जो जितने किसान थे उन किसानों में से 3 किसानों के जो अंतिम संस्कार हैं वो इस वक्त पूरे हो चुके हैं, जबकि एक के परिजनों ने फिलहाल रोक रखा है। एक किसान के परिवार ने अंत्येष्टि करने से इनकार कर दिया। 3 के अंतिम संस्कार हो चुके हैं। पुलिस का क्या कहना है? ये ढिलाई क्यों? केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा है, क्या इस वजह से पुलिस गिरफ्तार करने में हिचकिचा रही है, या पुलिस ये दावा कर रही है कि पहले पड़ताल होगी फिर गिरफ्तारी होगी? क्योंकि जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, अगर किसी आम आदमी का केस होता है, 302 का मुकदमा दर्ज हुआ, पहले गिरफ्तारी फिर पड़ताल। बिल्कुल यही बात यहां आ रही है। हालांकि लगातार जो मंत्री हैं अजय मिश्रा टेनी या उनके बेटे मीडिया के सामने आए हैं, आज तक के कैमरे पर आए हैं और उनका यह कहना है कि गिरफ्तारी ऐसे कैसे होगी, हमारी ये जांच होनी चाहिए कि हम उस मौके पर थे या नहीं, हम उस गाड़ी में थे या नहीं, और अगर जांच में मैं दोषी पाया जाता हूं तो मुझे सजा दी जाए, भले ही मुझे मंत्री पद क्यों न त्यागना पड़े। लेकिन ये बात आम लोगों के साथ नहीं होती, ये बात बिल्कुल तय है। इस मामले में भी अभी तक जो पुलिस का रवैया है, ऐसा नहीं दिख रहा कि तुरंत कोई गिरफ्तारी होगी, लेकिन एक टाइम फ्रेम तय किया गया है समझौते के तहत कि 8 दिनों के भीतर इस पर कार्रवाई की जाएगी। तो 8 दिनों के भीतर क्या इस मामले में ऐसे साक्ष्य मिलते हैं कि गिरफ्तारी की स्थिति बनती है, या अगर वो वहां नहीं पाया गया तो क्या उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी? जिस तरीके से जो किसान है, जो किसान संगठन है या जो पीड़ित परिवार है, वो लगातार ये बातें कह रहा है कि इस मामले में मंत्री का बेटा दोषी है, उसकी गाड़ी से कुचला गया। हम लोगों ने वीडियो देखे हैं कि किस तरीके से किसान सड़कों पे चल रहे हैं और पीछे से 2 गाड़ियां, एक थार और दूसरी एक एसयूवी है, जो कि उन्हें कुचलते हुए आगे बढ़ती है। तो ऐसी स्थिति में क्या धाराएं नहीं लगती? क्या ऐसी स्थिति में कानून नहीं कहता कि इस मामले में भी गिरफ्तारी होनी चाहिए? ऐसी फिलहाल जो स्थिति है वो ये कि सब कुछ इस बात पर रोका गया है कि जांच हो जाए, उसके बाद इस मामले में आगे बढ़ा जाएगा। तो कितनी जल्दी जांच होती है, सबकी नजर इस पर ही रहेगी। इसमें 2 पहलू हैं, बिल्कुल आपने सही कहा। और मौसमी सिंह मेरी सहयोगी सीतापुर से हमारे साथ जुड़ रही है। मौसमी, इस समय प्रियंका गांधी वाड्रा को औपचारिक तौर पर गिरफ्तार करने की बात पुलिस ने कर दी है, एसडीएम वहां पहुंच रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की आगे की अब क्या रणनीति है, जब प्रशासन यह कह रहा है कि उनको नहीं जाने दिया जाएगा उत्तर प्रदेश? और क्या, क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तर प्रदेश की जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज है, क्या यह वजह है कि राहुल गांधी बैकग्राउंड में ही है? गौरव, देखिए जिस तरह से लगातार कांग्रेस पार्टी में प्रियंका गांधी जान फूंकने की कोशिश कर रही थी, ये मान लीजिए कि प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बिल्कुल उत्साहित और उत्तेजित कर दिया। यहाँ देखिए आप, पीछे जो आवाज आ रही है, नारेबाजी जोरों पर है। पीछे यहाँ टेम्परेरी जेल में तब्दील कर दिया गया है ये पीएससी का कैंपस। यूं कह लीजिए कि प्रियंका गांधी पिछले 1.5 दिन से यहाँ पे थी और कांग्रेस आरोप लगा रही है कि ड्रोन के जरिए
प्रियंका गांधी पे नजर रखी जा रही है। प्रियंका गांधी से डरी हुई है उत्तर प्रदेश सरकार, तो और कोई विपक्षी दल से नहीं डरी है, प्रियंका से डरी हुई है यूपी सरकार। प्रियंका से, राहुल गांधी से मोदी भी डरते हैं, अमित शाह भी डरते हैं और योगी भी डरते हैं। इसीलिए एक महिला से इतना डर रहे हैं कि उनको अरेस्ट किया हुआ, उन पे FIR 3 केस उन पे कर दिए गए हैं। तो मैं तो एक ही बात कहूंगा कि जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। तो यहाँ पे आप देखिए लगातार प्रियंका गांधी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, सियासत गरमा रही है। रणदीप सुरजेवाला कह रहे हैं वोट की छूट देनी चाहिए कार्यकर्ताओं को और यूपी की जनता को। तो कुल मिला के इस पूरे मसले में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के जो सियासी दंगल है वो सबके दिलो दिमाग में जरूर है, हर बयान देने से पहले। एक बड़ी बात आपने की कि इसको चुनावी तौर पर भुनाने का भी प्रयास हो रहा है। पवन गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ब्लॉक प्रमुख है वहीं लखीमपुर खेरी से। पवन गुप्ता, आप हमें क्या बता सकते हैं कि उस समय क्या हुआ था इन तस्वीरों के जरिए, क्या बता सकते हैं आप हमें? जी, हम लोग अपने वहाँ पे क्षेत्र में जा रहे थे, हमारा व्यापार है गल्ले का जी। तो हम लोग वहीं पे धान के पर्पज के लिए जा रहे थे। तो वहाँ पे सब लोग किसान लोग खड़े हुए थे, उन्होंने मेरी गाड़ी रोकी। मेरी गाड़ी रोकने के बाद हमसे पूछा तो हमने कहा हम लोग अपने यहाँ जर्नल से आए हैं। वो लोग हमें जानते भी थे, सरदार लोग जितने भी थे उसी क्षेत्र के लोग थे। तो उन्होंने मेरी गाड़ी को वहाँ से निकाल दिया। ठीक, फिर तो हम तो चले गए। फिर हमें नहीं पता, ये हम लोगों को सुबह 11 साढ़े 11 बजे की घटना है और हम लोग अपने जा रहे थे भीड़ में। तो उन्होंने हमसे पूछा, हमें जानते भी थे। तो उन लोगों ने ही मेरी गाड़ी को, किसानों ने, जो सरदार लोग थे वो मेरी गाड़ी में लटक के और उन्होंने मेरी गाड़ी को निकाल दिया बाहर सुरक्षित। तो क्या मोर्चा लगाकर गाड़ियां रोकी जा रही थी उस दिन वहां पर? नहीं, हमारी तो गाड़ी सिंगल थी, हमारे साथ कोई नहीं था। अच्छा जी। तो आपकी गाड़ी को नहीं रोका, आपको फिर पता क्या चला बाकी गाड़ियों के साथ क्या हुआ? बाकी गाड़ियां वहां पे तोड़ी जा रही थी, मतलब जो हमें बाद में खबर मिली है 4 बजे के बाद। ठीक, क्या पुलिस, क्या ये दंदनाते हुए आए? क्या आपको इसकी जानकारी है कि आशीष मिश्रा उस गाड़ी में थे या नहीं थे? नहीं, हमने वहाँ कुछ नहीं देखा। हम लोग तो निकल गए थे वहाँ से, प्रातः ही निकल गए थे और वहाँ पर बहुत देर में ये हुआ है सब बवाल। वहाँ पर हम लोग सीधे अपनी गाड़ी से गए, हमारी गाड़ी को उन लोगों ने रोका। हमने कहा कि हम लोग यहाँ पे अपने आए हैं किसानों से मिलने, मेरा धान का धंधा है, व्यापार है। तो वो लोग सब जानते थे कि आप प्रमुख जी जाइए। तो उन लोगों ने मेरी गाड़ी को निकाल दिया बाहर, मेरी गाड़ी में लटक के। अच्छा, और किसान उस दिन क्या केशव प्रसाद मौर्य क्योंकि वहां लैंड करने वाले थे इसीलिए प्रदर्शन कर रहे थे? कुछ और क्या प्लानिंग थी, आपको इस बारे में कोई जानकारी? नहीं, हमें कोई जानकारी नहीं है। हम लोग वहाँ से निकल के गए थे। ये तो जानकारी थी कि केशव प्रसाद मौर्य जी बनवीरपुर में दंगल का प्रोग्राम है, वहाँ पे गेस्ट हैं। ठीक, आप हमारे साथ जुड़े पवन गुप्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद।